तो आपने एनेक्स का इंतखाब किस तरह किया और किस तरह आपने ये समझा कि ये जो अदारा है ये मुझे बेस्ट गाइड करेगा और मैं अपना केस यहीं से प्रोसेस करूँ? ड्यूरिंग योर प्रोसेस अगर आपको याद होगा कि आपका जब प्रोसेस चल रहा था हमारे साथ तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हुआ? कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले स्टूडेंट जो डिस्टर्ब थे, उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में सही गाइडेंस भी नहीं थी, वो डीरेल हुए होते हैं। तो उनके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। क्या आपने ऐसे लोगों से मिले, ऐसे स्टूडेंट से मिले वहाँ पे? तो क्या मेरी वहाँ पे कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी? मैं वहाँ पे काम कैसा मिलेगा? मैं काम कर सकता हूँ? कितने आवर्स काम कर सकता हूँ? मुझे बताइए वहाँ पे कि वहाँ पे लोग कैसे हैं? कल्चर कैसा है? फूड कैसा है? लिविंग कैसी है? तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए वहाँ पे अकोमोडेशन के इश्यूज़ तो नहीं फेस किए आपने? वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स। मेरा नाम जहाज़ेब है। आज हम आपके साथ एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ हसन हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं प्रीवियस। तो इनका कैसा जर्नी रहा हमारे साथ और जो लाइव एक्सपीरियंसेस जो हैं इन्होंने वहाँ पे किए हैं, वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे। तो हसन अपने बारे में मुझे बताइएगा कि आपका क्या स्टडी बैकग्राउंड था? आप किस यूनिवर्सिटी में गए और कहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की और कौन-सा कोर्स आपने लिया था? अच्छा, तो जी मैं स्टार्ट करूँगा। मेरी जो स्टडी बैकग्राउंड है वो मेरा था लाहौर यूसीबी से मैंने बीबी ऑनर्स किया था। बीबी ऑनर्स करने के बाद आपके पास मैं हाज़िर हो गया था कि जी अब हमें कहीं आला तालीम हासिल करने के लिए कहीं भेज दें। तो जब आपने मुझे रिकमेंड किया कि यूके चले जाओ और उसमें मैं आपको कहता था मैंने नहीं जाना, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा मैक्वेरी यूनिवर्सिटी सिडनी में एडमिशन भी हो गया था। मुझे आज भी याद है 2020 की बात है। 4 अप्रैल को मेरी फ़्लाइट थी और अगर आपको याद हो 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। ऐसे ही। और ऑस्ट्रेलिया वाज़ द ओनली वन जिसने अपने बॉर्डर ही क्लोज़ कर दिए थे कि आप आ ही नहीं सकते। ऐसे ही। ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न सिर्फ़ आएगा और कोई नहीं आ सकता था। मैंने 1 सेमेस्टर वेट किया, उन्होंने बॉर्डर नहीं खोले। दूसरा सेमेस्टर वेट किया, उन्होंने बॉर्डर नहीं खोले। फिर जब मैं आपके पास हाज़िर हुआ, अगर आपको याद हो, ये एंड ऑफ 2020 की बात है, तो आपने कहा था मैं तो पहले भी कहता था यूके जाओ, लेकिन मैं बज़िद था। फिर आपने मेरा प्रोसेस किया यूके में ठीक है। और यूके में मैं गया फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच में और मास्टर्स प्रोग्राम था मेरा डिजिटल मार्केटिंग में। सही है। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। फॉरेन जर्नी कह लें, यूके की जर्नी कह लें, 2021 में स्टार्ट होती है। और मेरे यूके जाने के बाद मैंने फ़ील किया कि वो आप मुझे बेहतर मशवरा देते थे। ऑस्ट्रेलिया जाके शायद मैं उस तरह से ना सीख पाता जितना मैंने यूके जाके सीखा है, क्योंकि यूके दुनिया में मशहूर है, दुनिया भर से लोग यूके में पढ़ने आते हैं इससे ही हो। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लंदन के बारे में मशहूर है कि वो मोस्ट डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड है। इसी वजह से कि यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से लोग वहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने। और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने गाइड किया, मैं यूके चला गया। सबसे बड़ा जो फ़ायदा था 1 साल का मास्टर्स था, जिस वजह से आप मुझे कहते भी थे और मैं उस टाइम मानता नहीं था। 1 साल में मास्टर्स हो गया, पीएसडब्ल्यू मिल गया। पीएसडब्ल्यू के बाद मैंने 2 साल जॉब की और जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था पीएसडब्ल्यू के दौरान उनसे मेरी डील हो गई। उन्होंने मुझे आगे फर्दर स्पॉन्सर भी कर दिया। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है कि देखिए इन्होंने 1 ईयर की फ़ी पे की और 1 ईयर की फ़ी अराउंड आपकी मेरे ख्याल 15-16 हज़ार पाउंड बनी होगी उस टाइम। ठीक, तो उसके अंदर आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री मिल गई। हाँ जी, हाँ जी। और वो यार फेमस है, हाँ जी। रैंकिंग में उसका बहुत अच्छा रैंक भी है। और वही सबसे बड़ी वो वाली बात जो आप हमेशा समझाया करते थे कि मास्टर्स डिग्री तो डिग्री है ना, और 1 साल की फीसें दे के कर लो या 2 साल की फीसें दे के कर लो। और मुझे बड़ी एट द एंड पीएसडब्ल्यू ही और हाँ, पीएसडब्ल्यू मिल रहा था तो वो मुझे बड़ी इकोनॉमिकल भी पड़ी थी, क्योंकि 1 साल में मेरा मास्टर्स हो गया था और 1 साल की मुझे फीस देनी पड़ी थी। हसन, मुझे ये बताइएगा कि इतनी सारी कंसल्टेंसी फर्म्स भी अवेलेबल हैं, तो आपने एनेक्स का इंतखाब किस तरह किया और किस तरह आपने ये समझा कि ये जो अदारा है ये मुझे बेस्ट गाइड करेगा और मैं अपना केस यहीं से प्रोसेस करूँ? अच्छा, जिस टाइम पे मैंने जाना था बैक इन 2020, मुझे कुछ भी नहीं पता था बाहर का। मुझे नहीं पता था कैसे जाते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मैं अपने उस टाइम में इधर-उधर बिल बोर्ड्स देखता था, कोई बोर्ड देख लेना जी स्टडी अब्रॉड ये वो, तो मैं ऑफ़िस में चला जाता था। इसी तरह मैं बहुत से ऑफ़िसेज़ में गया और इसी तरह मैं एनएस कंसल्टेंट के ऑफ़िस में भी आ गया। हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि बहुत से ऐसे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं,
जिनको कोई नॉलेज नहीं है, बस उन्होंने एक एक कमरे का दफ्तर बना लिया और बैठ के वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हम बाहर बच्चों को भेज रहे हैं, जबकि एक कम्युनिकेशन से आपको बहुत आइडिया हो जाता है। आपको याद होगा जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, वो मेरे ख्याल से हम 1.5 घंटा बैठे रहे थे, उसमें हमारी कितनी डिस्कशन हुई थी। मुझे आपको आप कह रहे थे ना कि मुझे लग रहा है कि तू मेरा टेस्ट ले रहा है, वो बेसिकली टेस्ट नहीं था, मैं नॉलेज ले रहा था। आपका नॉलेज था, आप मेरी बातों के जवाब दे रहे थे, तो वो हमारी मीटिंग 1.5 घंटा गई। वरना मैं आपको लिटरली बताऊं, कई ऑफिसेज में मैं गया हूँ, 10 मिनट बाद निकल गया हूँ। तो मैं नहीं कहता किसी ने मुझे रिकमेंड किया, किसी ने मुझे बताया, मैं वॉक इन कस्टमर था, बट मैं जब एनेक्स में आया, मैं बैठा, मैंने बातचीत की, मुझे बाकायदा फील हुआ कि ये लोग वाकई को प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मेरी फाइल को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, एक अच्छी गाइडेंस मिली। यही हमने एजुकेशन को ही डील डिस्कस किया। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने डिस्कस किया और मेरी कोई डिस्कशन ही नहीं होता। हमारी इसी चीज़ पे डिस्कशन थी, हमने ऑप्शंस अपनी देखी, सिनेरियोज़ अपने देखे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस पे डिस्कशन की। और वॉक इन कस्टमर था बेसिकली मैं ऐसे ही आया था, किसी के रेफरेंस से नहीं आया था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जो गाइडेंस थी, जो वो सारा कुछ था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं सैटिस्फाई हुआ और मैंने अपना अगले फर्दर जो अपना प्रोसेस है, वो मैंने एनएक्स के थ्रू स्टार्ट किया। अच्छा हसन, मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरिंग योर प्रोसेस, अगर आपको याद होगा कि आपका जब प्रोसेस चल रहा था हमारे साथ, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हुआ? जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल, हमारा प्रोसेस, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं थी, इसमें कई चीज़ें आती हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपकी फ़ाइल बनती है, फिर यूनिवर्सिटी में सबमिट होती है, फिर आपका ऑफ़र, पहले कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है, फिर अनकंडीशनल आता है, फिर आपका वीज़ा जाता है। तो मुझे याद है काफ़ी स्टेप्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा स्मूथली जाता रहा सारा कुछ। मुझे आज भी याद है, हमारी मैम होती थी पीटीई की, जिन्होंने मुझे तैयारी कराई थी, मिस आमना। बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी करवाई थी, बहुत अच्छी उनकी लैंग्वेज स्किल्स थे, बहुत प्रोफेशनल थी। जिस तरह उन्होंने मुझे तैयारी कराई है, मुझे आज भी याद है, विद इन अ वीक उन्होंने मुझे तैयारी कराई और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने पीटीई के टेस्ट में। उसके बाद मुझे याद है, बीइंग अ पाकिस्तानी हर टाइम माइंड में होता था कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये बीइंग अ पाकिस्तानी हर किसी के माइंड में रहता ही रहता है, क्योंकि मैंने बाहर रह के देखा हुआ है, पाकिस्तान की जो बाहर वर्थ है ना, बस ये अल्लाह के भरोसे चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान। वरना बाहर जो इसकी वर्थ है ना, वो सबको आइडिया हो गया हुआ है। तो वो एक डर था, बट क्या था, मुझे याद है शुएब साहब होते थे हमारे उस टाइम पे, उनके साथ मैं काफ़ी इन टच रहता था। मुझे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मैं स्ट्रेट अवे मैसेज करता था और उनका जवाब आ जाता था। वो उसी टाइम मेरी प्रोफाइल खोल के कि यार ये अपडेट है, अब ये अपडेट है, अब ये अपडेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इवन वीज़े तक, जब जब मेरा वीज़ा आ गया, उस दिन मुझे मेरे शुएब साहब का मैसेज आया, तो मुझे बड़ा मैंने शुक्र अदा किया, बल्कि मैंने शुक्राने के नफल अदा किए कि या अल्लाह शुक्र है, पाकिस्तान में रहते हुए कोई, चलो किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लग गया और अब इंशाल्लाह पढ़ने जाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई हर्डल ऐसा याद नहीं है, ना कोई हर्डल आई थी। बड़ा स्मूथली, बहुत अच्छा, और सारा प्रोसेस मेरा हो गया। बस ये आपके साथ जो कंटिन्यूस सपोर्ट रही है, एग्ज़ैक्टली। हाँ, आपके काम रहती है, तो इसी वजह से आप वो मतलब मुझे फ़ील होता था, एक मैसेज एनेक्स मेरे से एक मैसेज अवे होता था, मैं लिटरली एक मैसेज करता था, साथ ही जवाब आ जाता था, और जवाब में मेरी जो भी प्रोग्रेस होती थी, जो भी रिप्लाई यूनिवर्सिटी की तरफ से आया होता था, या जो भी कम्युनिकेशन होती थी, वो उस टाइम मुझे कन्वे कर दी जाती थी। चले। तो बड़ा अच्छा वो प्रोसेस रहा है। हसन, मुझे ना इस बारे में बताइएगा कि आप यूके में रहे, वहाँ पे स्टडी कंप्लीट की, तो वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता होगा डिफरेंट और स्टूडेंट के साथ, ठीक है? जो जिनके पास शुरू से नॉलेज नहीं होता ना, या उनको दिया नहीं जाता, क्या तो वहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले स्टूडेंट जो डिस्टर्ब थे, उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज के बारे में सही गाइडेंस भी नहीं थी, वो डीरेल हुए होते हैं, तो उनके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। क्या आपने ऐसे लोगों से मिले, ऐसे स्टूडेंट से मिले वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह कहते हैं ना कि मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह मेरा बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है वहाँ पे, इस तरह के, जिनको बहुत मिसगाइड करके भेजा गया था। मतलब कि उनको बताया कुछ गया था और एक्चुअल में ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ टोटली डिफरेंट थी। आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो स्टूडेंट वीज़े पे है। आई डोंट नो उसको किसने क्या गाइड किया है, उसके कंसल्टेंट ने, कि जी तुम अभी इसको वर्क परमिट पे शिफ्ट कर लो। उन्होंने क्या किया, उससे को पैसे लिए, व्हाटसोएवर जो भी किया, उसको वर्क परमिट पे शिफ्ट कर दिया। वर्क परमिट पे शिफ्ट करने के बाद विद इन 3 मंथ्स जिस कंपनी में उसको शिफ्ट किया था, वो कंपनी बंद हो गई और उसको होम ऑफिस से लेटर आ गया कि भाई आपके पास 60 दिन है, अपना सामान उठाओ और अपने कंट्री क्या वो वापस। स्टूडेंट वीज़ा भी यहाँ से गया? उसके हाथ से स्टूडेंट वीज़ा भी गया, उसके हाथ से अपनी स्टडी लाइफ भी गई, मतलब उसकी लाइफ तबाह हो गई थी। वो बेचारे को समझ ही नहीं लग रही थी मैं करूँ क्या? मैं बल्कि आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म से ये सबको कहना चाहता हूँ कि भाई, रिक्वेस्ट है, अपनी रिसर्च करो।
उस कंपनी का इंतखाब करो जो मार्केट में बैठे हुए, जिनको टाइम हो गया हो, जिनके पास एक नॉलेज हो। बहुत से लोग हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं, वो अपने थोड़े से कमीशन के लिए बच्चों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, एक दफा आपका कोई रिफ्यूजल लग गया ना किसी भी साइड से, एक दफा जिंदगी में एक दफा रिफ्यूजल कहीं का भी लग गया ना, आप सोच रहे हैं आप अपनी पूरी जिंदगी कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरा भाई अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें, एक वैल्यूड जो कंसल्टेंट है उनके पास जाएं और अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके, मैं किसी पे तो रिलाई कहता ही नहीं, अपनी रिसर्च करो भाई और देखो, और जो एक मार्केट में एक अच्छी कंपनी है उससे अपना प्रोसेस करो और उससे भी गाइडेंस लो। क्योंकि जो गलत गाइड हुए हैं उनके रिफ्यूजल लगे हैं और वो बेचारे आजकल पाकिस्तान में रुल रहे हैं, क्योंकि एक दफा रिफ्यूजल लग गया ना तो दोबारा वो कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, और इसके बारे में आप ज़रूर बताएं साथ ही इसी क्वेश्चन में कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे गए हैं, जिस तरह आपने स्टडी कंप्लीट की है, तो क्या कोई नुकसान हो गया आपका? अच्छा, एक और बात मुझे याद आई है। इसी तरह मेरी एक क्लास फेलो थी, सियालकोट वाली साइड की, गालबन वो लड़की थी। उसने मुझे बताया कि मुझे जब भेजा गया ना, मुझे ये बताया गया था कि आपने बस जाना है, एनरोलमेंट अभी हो जाएगी, उसके बाद आपकी फीस जो है ना वो 6 से 7 इंस्टॉलमेंट्स में है। वो अपना माइंड वैसे मेकअप करके आ गई। उसको यहाँ पे आके पता चला कि विद इन 2 मंथ्स उसने 6,000 पाउंड अपनी फीस पे करनी है, तो उसकी एनरोलमेंट रहेगी, नहीं तो यूनिवर्सिटी उसको वाइप आउट कर देगी। वो वाइप आउट करेगी तो होम ऑफिस की उसको मेल आ जाएगी और वो उसको छोड़नी पड़ेगी कंट्री। इस हद तक मैंने देखा कि लोगों ने इतनी मिसगाइडेंस की है सिर्फ क्या। और उसने मुझे बताया कि उस टाइम पे हुआ ये, मैंने थोड़ा सा उनको बताया कि जी मेरे फाइनेंशियल हालात थोड़े ठीक नहीं है, तो जाने के बाद मेरे लिए फ़ौरन फीस अरेंज करा। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, हम यूनिवर्सिटी से बात कर लेंगे, आपकी 6-7 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, 6-7 इंस्टॉलमेंट में आप आराम से पे करती रहना और आप आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगी। वहाँ पे आगे उनको पता लगता है कि विद इन 2 मंथ्स मैंने 6,000 पाउंड पे करना है, ना किया तो मेरी नोट। यानी उनको जो इंस्टॉलमेंट प्लान डिस्कस नहीं किया गया, यूनिवर्सिटी की जो है वो इनिशियल डिपॉजिट, ऑन एनरोलमेंट फ़ी बिल्कुल और उसके बारे में आइडिया नहीं नहीं, वही था, डिस्टर्ब हुई। वो डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। कि मुझे आज भी याद है कि वो क्लास हो रही होती थी, हम लोग बैठे हो रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, कहती थी कि मुझे समझ ही नहीं लग रही, मैं करूँ तो करूँ क्या, और जाऊँ जब तो आपकी मेरे साथ डिस्कशन हुई थी, मैंने आपको यूनिवर्सिटी फ़ी के बारे में बताया। सब बताया था बिल्कुल। अकोमोडेशन के बारे में हमारा एक दिन पूरी डिस्कशन हाँ हाँ हाँ, एक दिन हमारा अकोमोडेशन पे भी बातचीत हुई थी। कह रहे थे मैं ये स्टूडियो अपार्टमेंट चाह रहा हूँ, मार वो कह रहा था करो यार ये थोड़ी कॉस्ट में ये अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको करो। तो जब आपको सारा अंदाजा था, आपने अपने फाइनेंसेस को वैसे अरेंज किया, हाँ, ठीक है, और आपके लिए कुछ सरप्राइज नहीं था वहां पे। मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ था ये स्टूडियो अपार्टमेंट। आपको अगर याद हो ना तो मैंने बुक भी कर लिया था। मैं शोएब साहब के साथ एक दिन बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक दो ऑप्शन निकाल के बताई। तो आप यहाँ से साले, मैंने 1200 पाउंड का बुक किया था, शोएब साहब ने मुझे 600 में निकाल के दी थी। सिर्फ फर्क क्या था, मैंने लिया था स्टूडियो अपार्टमेंट, उन्होंने मुझे ऑप्शन निकाल के दी थी कि यार ये 2 बेड अपार्टमेंट है, एक कमरा किसी और के पास है, एक कमरा आपके पास है। लेकिन आप डिफरेंस देखें पैसों का, हाफ एंड हाफ का था। कि मैं तो इसीलिए इतना सेटिस्फाई हूँ कि मुझे अकोमोडेशन तक शोएब साहब ने उस टाइम निकाल के दी थी और वो भी एनएस कंसल्टेंट की तरफ से थी गाइडेंस, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना बड़ा अच्छा, वरना नहीं तो आपको भी पता है वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जॉब मिलती नहीं है, आपकी लिविंग एक्सपेंस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक बेहतर गाइडेंस की वजह से मुझे अकोमोडेशन भी अच्छी मिल गई और मेरा सारा जो था आगे पढ़ाई शढ़ाई की बड़ा अच्छा गया सारा कुछ हो। हसन, मुझे ये बताइएगा कि हमसे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने स्टडी वीज़ा पे जाना है, तो क्या मेरी वहाँ पे कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी, मैं वहाँ पे काम कैसा मिलेगा, मैं काम कर सकता हूँ, कितने आवर्स काम कर सकता हूँ? तो उसके बारे में अपना कोई रियल टाइम हमें ना वो कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ काम किया और आपकी जो कॉस्ट आई एजुकेशन के ऊपर वो आपकी पूरी हो गई, आपने अपने वहाँ से कोई फाइनेंसेस और उसका कोई अरेंजमेंट किस तरह किया आपने? मुझे ये काइंडली बताएं। अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ। मैंने जो यहाँ पे नोट किया, हमारे लोग क्या करते हैं जब बाहर जाने के ये सुहाने ख्वाब देखते हैं ना, वो फौरन ना कैलकुलेटर निकाल के ना कि अच्छा यार 12 पाउंड मिनिमम वेज है, दिन में 10 घंटे मैं काम करूंगा, तो वो ना पहले महीने में ही कहते हैं हम अमीर होने लगे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरह से नहीं होता। देखिए बात ये होती है कि प्रोसीजर जो है ना वो किसी वजह से बने हुए हैं। अब आपने भी मुझे क्या कहा था जब मैं गया था कि पार्ट टाइम ही अपनी जॉब रखना, फुल टाइम मत करना जितनी देर तक स्टडीज है, याद है आपको? अब देखिए उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा सिंपल सा हुआ कि मैंने अपनी जो डिग्री कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट की है। अरे अब अगर मैं जाते ही कामों में पड़ जाता, मेरी
वो स्टडीज़ उस तरह से नहीं होनी थी। और जो मेरी स्टडीज़ के फ़ौरन बाद मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, वो उस पढ़ाई की बेस पे मिली थी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा-सा सब्र करें। पढ़ाई के दौरान 20 घंटे अलाउ होते हैं और वेकेशन में और ऑफ टाइम में आप फुल टाइम कर सकते हैं। मैं खुद जॉब करता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं पार्ट टाइम करता था। पार्ट टाइम करके आपके अपने एक्सपेंस सारे निकलते हैं। मेन फोकस अपना स्टार्टिंग में पढ़ाई को रखें। एक दफ़ा आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलना है। उन 2 सालों में आप इससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। 20 घंटे आपको अलाउ है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 20 घंटे अपना पार्ट टाइम आराम से काम करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। एक दफ़ा आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं ना, आपको एक बेहतरीन जॉब मिल जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके गलती ये करते हैं कि वहाँ पे वो काम के पीछे भागने लग जाते हैं, स्टडीज़ की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करते। बट वो टेम्परेरी पैसे होते हैं। अगर आप पहले स्टडीज़ के तरफ फोकस करेंगे, पार्ट टाइम सिर्फ काम करेंगे, तो जिस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और 2 साल तो आपके पास हैं ही हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो 2 साल आप एक अच्छी जॉब करें, आपके सारे पैसे रिकवर होते हैं और जब अच्छी स्टडी बैकग्राउंड होगा, अच्छी जॉब होगी, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको आगे स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान सिर्फ पार्ट टाइम किया था, मैंने अपनी स्टडीज़ में फोकस रखा था। स्टडीज़ के बाद मुझे जॉब भी अच्छी मिल गई थी और उस जॉब के साथ-साथ मुझे आगे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई थी। तो मेरा एक बहुत स्मूथ प्रोसेस और सारा कुछ चलता रहा था। हसन, मुझे फिर अब बताइएगा कि आपने वहाँ पे 2-3 साल स्पेंड किए। मुझे बताएँ वहाँ पे कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, फूड कैसा है, लिविंग कैसी है? तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, कल्चर को लेके जो आपने बात की, लोगों को लेके बात की ना, तो एक बहुत नोन बात है यहाँ पे, जो कि हम देशियों में बहुत कहा जाता है कि ये जो गोरे हैं ना, ये गोरी कौम जो है, ये बहुत रेसिस्ट है, ऐसे कहा जाता है। हाँ, कहते हैं लोग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा, हम पंजाबी जो हैं, हम पश्तून हो गए, पठान हो गए, उनके बारे में कोई कोई बात नहीं की। पठान जो होते हैं, वो पंजाबियों के बारे में कभी कुछ नहीं कहते। कहते हैं ना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप बाहर जाएँगे, आपको गोरे बहुत अच्छे भी मिलेंगे, आपको वो भी मिलेंगे जो रेसिस्ट भी होगा, बुलिंग भी करता होगा। ये हमारे अपने लोगों में भी इस तरह से है। छोटी-सी मिसाल ले लें, वहाँ पे आप लोगों को पता है काले बहुत ज़्यादा हैं। कालों को क्या वहाँ अच्छा समझा जाता है, हम खुद उनसे इतनी दोस्तियाँ नहीं करते, तो मेरे ख्याल से हम खुद रेसिस्ट ना होए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में है, इस चीज़ पे ना सोचना चाहिए। बहुत से लोग इस वजह से भी जा रहे जी कि जी वहाँ पे रेसिज़्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यूके की वजह एक ये है कि यूके दुनिया का डाइवर्स तरीन मुल्क है। पूरी दुनिया से यूके में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे सेटल भी हो जाते हैं और बहुत सारे अपनी-अपनी कंट्रीज़ में वापस भी चले जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो यही रहा हुआ है कि ठीक है, किसी हद तक ये बात ठीक भी है, बट द थिंग इज़ कि जब आप ऐसी जगह पे जाते हो ना, तो आप बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। आपको बहुत सीखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी लर्निंग में बहुत इज़ाफ़ा होता है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए वहाँ पे अकोमोडेशन के इश्यूज़ तो नहीं फेस किए आपने? फूड कैसा है? तो उसके बारे में बता दो। अच्छा, अकोमोडेशन के बारे में मैं अगर कहूँ ना, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि हमारे में ना ये है ही नहीं कि हम एडवांस कोई काम करें। हम कहते हैं बस जाने से ना 1 दिन पहले देख लेंगे, तो वो लोग तंग होते हैं। अपनी स्टडी वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान ही अपनी अकोमोडेशन ढूँढना शुरू कर दें और अगर आपको कोई अच्छी लगे तो उसको टाइमली बुक कर लें। होता क्या है, इनटेक के करीब आके सारी आस-पास की अकोमोडेशंस बुक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स को जो अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, फिर उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। सही है। बट अगर आप टाइमली थोड़ा-सा बुक कर लें तो कोई इश्यू नहीं होता, बहुत अच्छी आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है। दूसरे पॉइंट बात है खाने-पीने को लेके। खाने-पीने की हर जगह बहुत ऑप्शंस हैं। टर्किश कबाब, टर्किश फूड्स इतने हैं ना वहाँ पे और वो सारे के सारे हलाल हैं। आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि आपने हलाल फूड लेना है तो आपको 2 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपकी कॉर्नर शॉप हर रोड पे, हर गली पे वहाँ पे कबाब शॉप है, हर तरह की आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, बर्गर सारा कुछ मिलेगा, हलाल मिलेगा। वो किसी किस्म का मसला नहीं है उधर वहाँ पे अब रहा। यार ये कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो ज़रूर है ही। होम सिकनेस तो फील नहीं हुई आपको? देखिए जी, मुझे हुई, बिल्कुल हुई, मुझे बहुत ज़्यादा हुई। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं फैसलाबाद से लाहौर यूसीबी भी पढ़ने गया था ना, मैं एवरी वीकेंड अपने घर आता था। तो ये मेरे ख्याल से बंदे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर किसी की अपनी नेचर होती है। मैं तो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच था। मुझे स्टार्टिंग में हुई, मैं फ़ील भी करता था। उसका बेहतरीन सा हल ये है कि आप इस तरह की कंट्री में बैठे हो, 2 वीकेंड शिफ्ट ज़्यादा लगा लो,
टिकट लो और वो अपने माँ बाप को मिलने आ जाओ। 2 दफ़ा मिलने आओगे, तीसरी दफ़ा आपका शौक पूरा हो जाएगा। वीज़ा है आपका, आप जब मर्ज़ी जा सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए आप लीगली है ना, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ प्रोसेस को फॉलो करें, जो तरीका है उस तरीके के साथ चलें। जब आप तरीकों को लेके चलेंगे ना, आप वहाँ पे लीगल होगे, आप सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है। वहाँ पे कई लंदन में कई इलाके इस तरह हैं कि आपको जाके फ़ील ही नहीं होता आप किसी गोरे की कंट्री में फिर रहे हो। आप वहाँ पे गोरा ढूँढ रहे होते हो कि मुझे कोई गोरा नज़र आ जाए। इतने पाकिस्तानी जा चुके हुए हैं, इतने हमारे देशी जा चुके हुए हैं कि वहाँ पे जाके फ़ील ही नहीं होता आप किसी और कंट्री में आ गए फिर। और वही एक वजह थी जिसकी वजह से मेरी होम सिकनेस बहुत कम हो गई। मुझे जब ज़्यादा फ़ील होता था मैं इस तरह के इलाकों में चले जाता था। वहाँ उसी तरह का कल्चर है, लोग बाहर बैठे हैं, खाना-पीना खा रहे हैं, शवारमे चल रहे हैं, मज़े हो रहे हैं। तो अब वो वाले मसले नहीं रहे जो किसी ज़माने में पहले हुआ करते थे। अच्छा सर, एज़ अ स्टूडेंट मुझे बताएँ, जब आप सर्चिंग में थे, कोई मुझे इदारा मिल जाए काउंसलिंग के लिए, तो आप देखे होंगे मार्केट में उस वक़्त भी था, अब भी है, बहुत सारी ऑफ़र्स दी जाती हैं कि ये भी ले लें हमसे, ये भी ले लें हमसे, ये भी ले लें, ठीक है ना? तो मैं अब वो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन वो देखने में आते हैं। तो आप क्या फ़ील करते हैं कि इससे आपको कोई क्वालिटी काउंसलिंग सर्विसेज़ मिल सकती हैं? देखिए जी, मार्केट में ना बहुत अच्छी-अच्छी ऑफ़र्स मिलेंगी आपको। ऐसी-ऐसी ऑफ़र मिलेंगी जो ऑन ग्राउंड पॉसिबल ही नहीं है। अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि मेरी एक दोस्त, उस बेचारी ने अपने काउंसलर को सिर्फ़ इतनी बात बता दी कि मैं फ़ाइनेंशियली थोड़ी वीक हूँ, तो मुझे जाके प्रॉब्लम ना हो। उसने उसका पूरा सिनेरियो ही बदल दिया, जो कि उसको वहाँ पे जाके पता लगा कि मुझे तो 2 महीने के अंदर-अंदर पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी एनरोलमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये शाइनी ऑफ़र्स पे ना जाएँ। किसी बंदे ने अपनी जेब से नहीं पे करना, किसी ने अपनी जेब से नहीं पे करना, सबने आपसे ही पैसे दिलवाने हैं, आपकी जेब में से निकलवाने हैं पैसे। हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। वो क्या करेंगे, आपको शाइनी ऑफ़र देके फँसा के आपसे थोड़े से पैसे आपके बुक करवा देंगे। आपको फिर बाद में बताना शुरू करेंगे, नहीं ये भी हिडन चार्जेज़ हैं, ये पैसे आपने यहाँ पे देने हैं, ये यहाँ पे देने हैं। कुछ भी नहीं होगा तो वो अपनी उन प्यारी-प्यारी ऑफ़र से आपको भेज देंगे, वहाँ जाके आपको मसले आएँगे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च पूरी रखें, शाइनी ऑफ़र्स में ना जाएँ और अपनी रिसर्च करके एक वेल नोन कंपनी के पास जाएँ और वहाँ से अपना प्रोसेस करवाएँ। अच्छा हसन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जो है नॉलेज अपना शेयर किया स्टूडेंट्स के लिए। अभी आप क्या राय देते हैं जो अभी स्टूडेंट्स हैं, वो स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या उनको यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए? आप उनको क्या राय देते हैं अपने? देखिए जी, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो मैं इस चीज़ को हाईली रिकमेंड करता हूँ। हर किसी के अपने-अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर किसी की अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। बट अगर कोई ये काम कर सकता है ना, मतलब कि हर कोई नहीं बाहर जाके सेट हो सकता, बट अगर आप कर सकते हो ना, तो 3 से 4 साल के लिए लाज़मी किसी भी कंट्री चले जाओ। उसमें मैं तो ये कहूँगा यूके चले जाओ, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। बहुत कुछ आप सीखते हो। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, मुझे लगता है वो स्टडी से भी ज़्यादा होती है। आपका जो एक्सपोज़र होता है, आपका सोचने का अंदाज़, आपका सोचने का तरीका, सारा कुछ बदल जाता है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, आपकी एक सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है जो आप यूनिवर्सिटी में सीखते हो, और वो जितनी आप अच्छी जगह पे जाओगे, उतना आप अच्छा सीखोगे। ठीक है। और इसमें आप बताएँ अपने कि आपने जब ये एजुकेशन कंप्लीट की, इसके अलावा आपको क्या-क्या चीज़ें जो मिली हैं? जिस तरह आप मेरे को बता रहे थे इस वक़्त आपने अदर कंट्रीज़ के वीज़ा भी सिक्योर किए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखें जी, जिस तरह अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पाकिस्तान से बैठ के तो कहीं का वीज़ा लग जाता तो शुक्राने के नफ़ल पढ़ने चाहिए। यूके जाके मैंने अपने दुनिया के सारे दरवाज़े खोल लिए। उसकी एग्ज़ाम्पल सिंपल सी है, यूके जाके मैंने अपना अमेरिका का वीज़ा ले लिया, यूके जाके मैंने अपना कनाडा का ले लिया, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है। मतलब ये सारे दरवाज़े मेरे पास खुले हुए हैं। अगर मैं इस टाइम कहीं भी जाना चाहूँ ना, मैंने सिर्फ़ टिकट लेनी है और चले जाना है, और मुझे ये पता है कि मैं पाकिस्तान से बैठ के ये काम करता तो मेरा कभी भी नहीं होना था। इसीलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ, अपने जा बहुत से लोगों को लगता है कि यूके जाके और कुछ नहीं हो सकता। आप इस तरह से ना यूके को लें, आप यूके जाएँ, वहाँ से जाके अपने दुनिया के अगले दरवाज़े खोलें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी मिसाल, आप यहाँ पे बैठ के अगर सोचें अमेरिका मैंने डायरेक्ट जाना है, बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तानीज़ के लिए इतना मुश्किल हुआ हुआ है कि अभी मुझे कल मेरा एक दोस्त बता रहा था, जिनके पास वीज़े हैं और जो जा रहे हैं ना, उनकी वहाँ पे जितनी इंटेरोगेशन हो रही है ना, सिर्फ़ क्यों? पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के जो इस टाइम हालात हुए हुए हैं ना, बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। यहाँ से वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। यूके जाएँ, यूके से अपने जहाँ मर्ज़ी के वीज़े लगवाएँ। आपने अपनी पूरी दुनिया ओपन कर ली है। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ तो इस टाइम पे मेरा पाकिस्तान में भी बिज़नेस चल रहा है।
जो यूके में मेरी जॉब चल रही है वो रिमोटली चल रही है, वो मैं यहाँ से बैठ के वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास हर ऑप्शन खुली है। जहाँ मेरा दिल कर सकता है मैंने वहाँ पे जाना है, जॉब ढूँढनी है, अपने उस विज़िट वीज़े को कन्वर्ट करना है और आगे अपना काम स्टार्ट कर लेना है। हसन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतना कीमती टाइम निकाल के मुझे विज़िट किया। तो मैं ये चाह रहा था कि आपके एक्सपीरियंसेस जो आप मेरे से शेयर कर रहे थे, तो ये सबके लिए हो। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ऑनर्ड फ़ील करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मेरे एक्सपीरियंसेस लिए, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर मेरे इन एक्सपीरियंस से किसी एक स्टूडेंट का भी भला हो जाएगा ना, तो बहुत है। क्योंकि मैंने भी इस सारा कुछ होने के बावजूद वहाँ जाके जो स्ट्रगल किए, बहुत सी चीज़ों का मुझे नहीं पता था। अगर मेरी इन एक्सपीरियंस से किसी का फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। हाँ, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से एनेक्स के ऑफ़िसेज़ आई थिंक अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी हर सिटी में आपके अवेलेबल हैं। वैसे एनेक्स के ऑफ़िसेज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके इवन दो अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई पूछना हो, कोई बच्चा कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जो ऑन ग्राउंड उसको आंसर चाहिए हो, आप मुझे से पूछ लें, उनको हम बिल्कुल गाइड करेंगे। और जो कोई भी होगा आप किसी भी ऑफ़िस में जाके अपनी सारी क्वेरीज़ रख के आप बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं। हसन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वन्स अगेन। और मैं अपने सामीन को, सबको, स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके जितने क्वेश्चन होंगे हम ट्राई करेंगे कि उनका रिप्लाई आपको दें, और अगर एक सेशन और रिक्वायर्ड होगा, इनके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसके ऊपर आपको फिर दोबारा से गाइडेंस दे देंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह हाफ़िज़।